हेलो स्टूडेंट्स। आज है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का वीडियो नंबर 8 और आज हम करेंगे लास्ट केस नंबर 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। देखिए, मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखिए, इसका मतलब क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनको किसी एक पार्टनर की और ज़रूरत होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर को ढूंढने के बजाय वो अपने ही फर्म के किसी एम्प्लॉय को ऑफर दें जिसका काम उनको बहुत अच्छा लगा हो, या ये बोलें कि उसके सर्विसेज की एप्रिसिएशन के बदले में वो उसको क्या ऑफर करे कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। जैसे मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, मैनेजर को ऑफर दे दिया कि भाई तुम पार्टनर बन जाओ। लेकिन इसमें एक नया वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है? जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि ये 3 साल हैं, 2010, 2011 एंड 2012। 2012 के एंड में फर्म ने क्या किया, मैनेजर को ऑफर किया कि भाई मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। ये पार्टनर्स हैं, उनका मैनेजर है सी को ऑफर किया कि भाई तुम पार्टनर बन जाओ हमारे साथ। अब क्वेश्चन है कि कब से पार्टनर बनाए? 1 जनवरी 2013 से नहीं। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पार्टनर यानी मैनेजर ने ये बोला कि मेरे को शुरू से 2010 से ही पार्टनर बना दो। लेकिन प्रॉब्लम यह कि हमने 2010, 2011, 2012 में जो हमने अकाउंटिंग की थी, यानी हमने जो हिसाब किताब मेंटेन किया था, तो उस हिसाब किताब में तो हमने सी को एज अ मैनेजर हमने उसको रेम्यूनरेशन दिया था। अब मैं बोलता हूं सी मैनेजर था तो हमने उसको सैलरी दी होगी, ऑब्वियस बात है, और हो सकता है हमने उसको कमीशन भी दिया हो। और एक चीज ऐसे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा रहती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैनेजर है, मैनेजर ने फर्म को लोन दिया था तो फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करती थी। अब क्वेश्चन है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? वो बोल रहा है मेरे को 2010 से ही मेरे को तुम पार्टनर बना दो। तो सिंपल सी बात है, हम ये हिसाब लगाएंगे कि सी एज मैनेजर कितना उसको पैसा मिल चुका है, और सी एज पार्टनर अगर वो मैनेजर नहीं पार्टनर होता तो उसको कितना अमाउंट हम पे करते। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट हम पे कर देंगे सी को। यानी बिना अकाउंटिंग अल्टरेशन किए, बिना किसी काटा पीटी के हम सीधे नेट अमाउंट निकालेंगे कि हमें कितना पैसा और देना है। हमें अकाउंट्स का अल्टरेशन नहीं करना है। तो एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सी एज मैनेजर है, हमने सी एज मैनेजर 3 साल उसको 1 लाख रुपए दिया था। लेकिन अगर सी वो फर्म का पार्टनर होता तो मान लीजिए उसको हम 1,20,000 देते। यानी क्या हम 1 लाख उससे वापस लें और 1,20,000 उसको प्लस करें? नेट इफेक्ट की बात चलेगी कि अगर वो मैनेजर था तो 1 लाख रुपए देते, और अगर वो पार्टनर होता तो 1,20,000 देते। दैट मीन्स हम उसको 20,000 और पे करेंगे। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो मैनेजर से पार्टनर बनता है तो एज अ पार्टनर को क्या क्या चीजें फर्म से मिलेंगी। यहां तो मैंने डायरेक्टली 1,20,000 दे दिया। अब क्वेश्चन के थ्रू अपन समझते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि एज अ मैनेजर हम उसको क्या क्या पे कर चुके हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका टोटल कर देंगे। और एज अ पार्टनर हमें कितना उसको देना था, इन दोनों का डिफरेंस। अब 2 बातें हो सकती है इसमें, एज अ पार्टनर ज्यादा अमाउंट है, एज अ मैनेजर कम अमाउंट है, तो फर्म और पैसा देगी। लेकिन एज अ पार्टनर कम अमाउंट है और एज अ मैनेजर ज्यादा है, तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसको दे चुके हैं एज अ मैनेजर वो हम वापस लेंगे। तो क्वेश्चन से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने क्वेश्चन रेडी रखा है। ये देखिए, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1 on 31st March 2014 after division of years profit। यानी 31 मार्च 2014 को ईयर एंड होने के बाद they decided to take their manager Z into partnership with effect from 1st April 2011। ये देखिए जो मैंने आपको अभी भी बताया, 1st अप्रैल 2011 से। ईयर कब एंड हुआ है? ईयर जो एंड हुआ है वो 31 मार्च 2014 को हुआ है। और यहां पर क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2011 से ही उसको हम क्या मानेंगे, मैनेजर से पार्टनर अगर बना दें। तो बस हमें यही देखना है कि एज अ मैनेजर हम उसको कितना पे कर चुके हैं और एज अ पार्टनर कितना हमें देना था, इन दोनों का डिफरेंस। तो एज अ मैनेजर उसको क्या देते थे, उसको मंथली सैलरी देते थे 1,500 रुपए, और हम उसको एडवांस, जेड ने कितना दिया था फर्म को, 2 लाख रुपए फर्म को एडवांस दिया था। तो 2 लाख रुपए फर्म को एडवांस दिया था तो लोन पर इंटरेस्ट भी पे करती थी फर्म। यानी जेड जो था वो जब मैनेजर था तो उसको सैलरी देते थे, और जेड
को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देते थे। तो सैलरी कितना देते थे? सैलरी देते थे 1500 पर मंथ इंटू 12 इंटू 3 साल की बात चल रही है। देखिए ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 14 को और 1 अप्रैल 2011 से, यानी 3 साल। तो 3 साल कितनी सैलरी हमने पे की उसको? 1500 इंटू 12, 18,000 इंटू 3, 54,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन, उसने फर्म को 2 लाख रुपए लोन दिया था, तो 2 लाख पर उसको 12% इंटरेस्ट भी मिला 3 साल तक। तो 2 लाख का 12% होता है 24,000 इंटू 3, 72,000। तो एज अ मैनेजर हम उसको पे कर चुके हैं 126,000। लेकिन अगर यही जेड हमारा 3 साल से पार्टनर होता तो उसको क्या मिलता, देखते हैं। ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर फर्म्स प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टिंग सैलरी टू जेड, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर। जेड को सैलरी देते थे, जेड को इंटरेस्ट ऑन लोन देते थे, और पार्टनर जो एक्स और वाई है उनको क्या मिलता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तीनों प्रॉफिट से माइनस करने के बाद पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट का ये अमाउंट दिया है। 3 लाख रुपए प्रॉफिट, 1 लाख रुपए लॉस और 4 लाख रुपए प्रॉफिट। अब जो नया एग्रीमेंट बना तो उसमें उन्होंने जेड को भी शामिल किया होगा। तो जेड को उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर तुम हमारे पार्टनर बनोगे तो हम तुमको प्रॉफिट में शेयर देंगे 1/4, उसको हम सैलरी देंगे 40,000 एज अ पार्टनर, और उसने जो फर्म को लोन दिया था उस लोन को कन्वर्ट कर देंगे कि भाई ये तुम्हारी कैपिटल है, और कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देंगे? 6%। तो ये 3 चीजें देंगे। अब क्वेश्चन है कि एक चीज बस आपको इसमें ध्यान रखना है, ये जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, ये प्रॉफिट तो जेड को सैलरी और जेड को इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद का है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जेड को तो अब हम पार्टनर मानेंगे, मैनेजर नहीं। यानी ये जो 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लॉस और 4 लाख रुपए प्रॉफिट आया है, ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी देने के बाद है। यानी अगर जेड मैनेजर नहीं होता तो ये हमें नहीं देना पड़ता, इसलिए हम प्रॉफिट को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है। 31 मार्च 2012 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने 11 में पढ़ा है, तो एक यहां पर प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपए है नेट प्रॉफिट, यहां पर सैलरी और यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सैलरी जो है दे चुके अपन 1500 पर मंथ, यानी 18,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000 रुपए। अब क्वेश्चन ये कि जेड अगर हमारे फर्म का मैनेजर नहीं होता, पार्टनर होता, तो ये हमको नहीं देना पड़ता। तो ये हम क्या करेंगे? वापस ऐड बैक, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से हमने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया होगा, उसके बाद ही ये 3 लाख आया होगा। अब वो अगर हमारा पार्टनर होता, मैनेजर नहीं होता, तो हमको ये नहीं देना पड़ता, इसलिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। यानी इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, इसलिए ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक मतलब हम माइनस कर चुके हैं प्रॉफिट से, अब प्लस करेंगे। यानी 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 24, यानी 18,000 रुपए सैलरी इंटू 3 और 24,000 रुपए इंटरेस्ट इंटू 3, यानी 54,000 एंड 72,000 हमको नहीं देना पड़ता अगर वो हमारे फर्म का क्या होता? पार्टनर होता, मैनेजर नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, हमें प्रॉफिट में क्या करना है? ऐड करना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का, फटाफट देख लेते हैं। देखिए फर्म का प्रॉफिट 3 साल का दिया है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए लॉस है और 4 लाख रुपए प्रॉफिट है। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख रुपए। लेकिन हमें पता है कि ये 6 लाख रुपए में इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो चुका था और सैलरी माइनस हो चुकी, जो हमें क्या करना है? ऐड बैक करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सैलरी, तो अभी हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन लोन 72,000 पिछले 3 सालों का, और 54,000 इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 54,000, और सैलरी हो गया 72,000 एंड 54,000। तो ये प्लस कर देंगे, इन दोनों का टोटल आ जाएगा सॉल्व करने पर 726,000। लेकिन अगर वो फर्म का पार्टनर होता तो हम उसे क्या देते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, और हम उसे क्या देते? सैलरी देते। तो ये जेड एज मैनेजर, अगर वो मैनेजर होता तो ये हम दे चुके हैं, वापस कर रहे हैं, वापस प्लस हो जाएगा फर्म का प्रॉफिट। लेकिन जेड एज पार्टनर ये तो देना पड़ेगा प्रॉफिट से। तो आईओसी कितना देना पड़ेगा? देखिए जो उसने फर्म को लोन दिया था 2 लाख रुपए, उस पर अब उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और सैलरी कितनी मिलेगी? 40,000। तो 2 लाख का 6% 12,000 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 3, 36,000। 36,000 हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और सैलरी कितना देंगे? 40,000 पर एनम इंटू 3, 120,000, यानी 156,000 माइनस कर देंगे। तो 726,000 में अगर हम
156,000 माइनस करेंगे तो आएगा टोटल 570,000। यानी पिछले 3 साल का प्रॉफिट और लॉस मिला करके प्रॉफिट आ रहा है टोटल 6 लाख, लेकिन अगर जेड मैनेजर नहीं पार्टनर होता तो फर्म का प्रॉफिट कितना होता? 5,70,000। ये हो गया टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल हो गया कैलकुलेशन। अब हिसाब लगाते हैं कि उसको फर्म से क्या क्या मिलना था एज अ पार्टनर। बस यही मेन चीज है इस क्वेश्चन का, बाकी सब क्लियर दिख रहा है। तो जेड एज पार्टनर, जेड फर्म का पार्टनर है तो उसको हम क्या देंगे? ये देखिए, जेड को हम सैलरी देंगे 40,000, वो तो दिख ही रहा है। 40,000 इंटू 3, 1,20,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख पर 6% इंटू 3, 36,000। मेन हमने कैलकुलेशन क्यों किया? प्रॉफिट। हम उसको फॉर्म में कितना प्रॉफिट देते? 1/4। लेकिन क्या 6 लाख पर देते? नहीं, ये 6 लाख तो इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी जो एज अ मैनेजर जो मिलता था उसको माइनस करने के बाद आया था। अगर वो मैनेजर नहीं होता बल्कि पार्टनर होता तब प्रॉफिट 5,70,000 होता। तो 5,70,000 में हम उसको शेयर देते, ऑब्वियस बात है, शेयर इन प्रॉफिट। तो 5,70,000 पर हमने क्या डील की उसके साथ, या ये बोलना चाहिए कि हमने एग्रीमेंट क्या किया। तो 5,70,000 का 1/4 अगर हम करेंगे तो टोटल आ रहा है 142,500। यानी हम ये देते, यानी जेड अगर फर्म का मैनेजर नहीं पार्टनर होता तो हम उसको कितना पे करते? हम उसको पे करते 298,500। लेकिन जेड एज मैनेजर, जेड एज मैनेजर कितना मिल चुका है जेड को? ये देखिए, हम निकाल चुके हैं यहां पर 54,000 और 72,000। दैट मीन्स 126,000। 126,000 यानी डिफरेंस अमाउंट जेड एज अ पार्टनर इतना मिलता, जेड अगर मैनेजर है तो इतना दे चुके हैं। बस हमको ये देखना है कि बाकी जो अमाउंट बचा है वो कितना पे करेंगे हम जेड को। बस यही समझना है हमको इस पूरे क्वेश्चन में। हमने प्रॉफिट के लिए ये सब कैलकुलेशन किया है। तो यहां पर सॉल्व करने पर आ गया 172,500। क्लियर? तो सिंपल सा फंडा है, जेड एज अ मैनेजर कितना मिल चुका है। जेड अगर पार्टनर होता तो दो चीजें क्लियर दिख रही हैं, आईओसी और सैलरी। मेन बस हमने प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन किया। प्रॉफिट में जेड का जो शेयर है 1/4 है, तो यानी 172,500 हम और पे करेंगे। जेड एज मैनेजर 126,000 मिल चुका है उसको। जेड अगर पार्टनर होता तो हम उसको 298,500 देते, यानी 172,500 हम और देंगे। तो कौन देगा? ऑब्वियस बात है, ए एंड बी, यानी एक्स एंड वाई। सॉरी, इस क्वेश्चन में एक्स एंड वाई है, एक्स और वाई देंगे। तो एक्स और वाई जो है बाकी 172,500 पे करेंगे। किसको पे करेंगे? जेड को। एक्स और वाई का क्या रेशियो है? 2:1 रेशियो है, और 2:1 रेशियो है। दैट मीन्स कितना अमाउंट पे करेंगे इसको? तो 172,500 मल्टीप्लाइड बाय क्या रेशियो था इनके बीच? 2:1 यानी 2/3, 1/3। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं तो आ जाएगा 57,500 देगा y, और इसका डबल कर देंगे 115,000। 115,000 पे करेगा x और y। अब इसकी जर्नल एंट्री तो मैंने हम पढ़ चुके हैं, पास्ट एडजस्टमेंट से ऑल अबाउट जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्री करके एरर को ठीक कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, उसकी जो कैपिटल थी, लोन को हमने क्या बोला? तुम्हारी लोन को हम कैपिटल मान लिया। देखिए, जेड्स लोन शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। तो लोन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कैपिटल में। तो लोन का कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो लोन को हम क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि हमें लोन अकाउंट अब क्लोज करना है और हमें कौन सा अकाउंट करना है? कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री विल बी जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। उसने कितना फॉर्म को लोन दिया था? 2 लाख रुपए, 2L लिख दिया मैंने। दूसरा, ये जो डिफरेंस अमाउंट है, ये डिफरेंस अमाउंट कौन पे करेगा? ये डिफरेंस अमाउंट पे करेगा एक्स और वाई। एक्स और वाई पे करेंगे तो एक्स और वाई की कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल। तो इस तरह से एरर ठीक हो गई। हमें पिछले 3 साल जो हमने अकाउंटिंग बुक क्लोज कर चुके हैं उसमें जाकर के हम एरर को ठीक नहीं करेंगे। हम 4th ईयर के बिगिनिंग में जाकर के जितना नेट अमाउंट हमें देना है या लेना है उसको जाके एडजस्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसे केसेस में फंडा ये है कि आप ये देखिए कि जेड जो मैनेजर है उसको हम ऑलरेडी कितना दे चुके हैं। जेड अगर मैनेजर नहीं पार्टनर होता तो हम कितना देते? तो आप ये माइनस करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लीजिए। इसके बाद इस एडजस्टेड प्रॉफिट में जेड का शेयर निकाल दीजिए। सैलरी और आईओसी तो ऑलरेडी दिख रहा है, बस ये निकाल लीजिए कि जेड एज अ पार्टनर कितना मिलना चाहिए था और जेड एज मैनेजर कितना मिल चुका है, डिफरेंस अमाउंट।
इसकी एंट्री करेंगे। ये फर्स्ट एंट्री लोन को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, और ये जो पैसा बाकी डिफरेंस अमाउंट देना है ये उसकी एंट्री। आपके बुक में इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इलस्ट्रेशन में भी होगा, प्रैक्टिकल में भी होगा, लगा लेंगे। ये जरूर नहीं कि 3 साल का ही प्रॉफिट हो, 1 साल का भी प्रॉफिट हो सकता है और आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। एनसीईआरटी में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। आराम से आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एक से ज्यादा बार भी आराम से देखिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है। आई होप समझ में आ जाएगा। पहले बार में समझ में नहीं है, दूसरे बार देखिए, आई होप समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।